स्वागत करता हूँ आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल टुडे इज़ माई में। आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है त्रिकोणमिति का परिचय। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहले जानते हैं इसकी परिभाषा। त्रिकोणमिति, इसको इंग्लिश में ट्रिगोनोमेट्री कहते हैं। अब इसकी परिभाषा देखते हैं। 3 कोणों की माप को त्रिकोणमिति कहते हैं। देखिए, इस चैप्टर में सिर्फ हम समकोण त्रिभुज का बात करेंगे और समकोण त्रिभुज, त्रिकोणमिति में सिर्फ समकोण त्रिभुज का बात होगा और उनके तीनों कोणों के माप को त्रिकोणमिति कहते हैं। मैं आपको बता दूं, ये जो ट्रिगोनोमेट्री आपको दिख रहा है, ये अलग अलग शब्दों से मिलकर बना हुआ है, अलग अलग वर्ड इसमें मिला हुआ है। देखिए यहाँ पे ट्री दिख रहा है, TRI, उसका अर्थ होता है 3, उसका अर्थ होता है 3। और ये यहाँ पे गौन जो दिख रहा है, GON, उसका अर्थ होता है भुजा। और मेट्री का अर्थ होता है माप, यानी कि 3 भुजाओं का माप। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आप एग्जाम्पल के मैं आपको, ये समकोण त्रिभुज आपके सामने है। देखिए, इसके सबसे नीचे वाला जो जमीन की तरफ जो भी भुजा होता है उसे आधार कहते हैं, और आधार के साथ 90 डिग्री का कोण बनाने वाला भुजा जो भी होगा उसे लंब कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए, ये वाला भुजा जो है आधार के साथ 90 डिग्री का कोण बना रहा है, मतलब ये लंब होगा। ठीक है, और इस त्रिभुज का सबसे बड़ा भुजा जो आपको दिख रहा है वो कर्ण है, यानी कि 90 डिग्री के, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बन रहा है। अब यहाँ से सीधे उसके सामने वाला जो भी भुजा आएगा या फिर सबसे लंबी भुजा जो भी होगा वो कर्ण कहलाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं अब सूत्र। ये सूत्र आपको बहुत ही यूज होंगे। अब चलिए पहला सूत्र देखते हैं। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। देखिए यहाँ पे कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अभी मैंने पीछे जो दिखाया था जो चित्र, एक त्रिभुज, समकोण त्रिभुज का, उसमें किसी 2 का मान दिया रहेगा, किसी 2 भुजा का मान दिया रहेगा और किसी एक भुजा का मान आपको ज्ञात करना होगा। तो यहाँ पे देखिए, सिर्फ यहाँ पे कर्ण का सूत्र है, लेकिन और 2 सूत्र कहाँ से आएंगे, लंब और आधार का, तो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसी फॉर्मूला से हम और 2 फॉर्मूला निकाल लेंगे। देखिए यहाँ पे अगर आधार ज्ञात करना है आपको, तो आधार को यहीं पे रहने दीजिए, और ये लंब स्क्वायर जो दिख रहा है आपको, उसको माइनस में इधर कर्ण स्क्वायर में से घटा दीजिए। आपका आधार का सूत्र निकल जाएगा। आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर आएगा। देखिए, कुछ इस प्रकार से। अब ठीक इसी प्रकार से हम लंब का भी फॉर्मूला ज्ञात करेंगे। देखिए यहाँ पे लंब का भी ऐसे ही फॉर्मूला ज्ञात करेंगे। लंब को यहीं पे रहने देंगे और आधार स्क्वायर को माइनस में करके कर्ण स्क्वायर में से घटा देंगे, जैसे अभी हमने ये किया। ठीक है, अब देखिए, आपको यहाँ पे लग रहा होगा ये स्क्वायर बाद में कैसे करेंगे, तो इसको और भी सिंपल कर दे रहे हैं। स्क्वायर हटा के इधर से बराबर के दूसरे साइड रूट लगा दे रहे हैं, जो बहुत ही आसान होगा हमारे बनाने के लिए। देखिए, कुछ इस प्रकार से। अभी देखिए यहाँ पे, जब फर्स्ट वाले को मैं बनाया हूँ, यहाँ से स्क्वायर हटा के और इधर रूट लगा दिया हूँ, और इन दोनों को आप खुद भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे उल्टा है, बराबर के इस साइड आधार स्क्वायर है और इधर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर है। तो इसको आप किधर से भी लिख सकते हैं, या तो इसको आगे आप लोग कर सकते हैं, इसको बाद में आगे कर सकते हैं, इसको भी आगे कर सकते हैं,
ठीक है। जैसे ये है वैसे ही आप इन दोनों को भी बना सकते हैं आप खुद से। ठीक है, अब आगे देखते हैं त्रिकोणमिति के अनुपात। ये त्रिकोणमिति के अनुपात में पहले आपको फुल नेम बताऊंगा उसका, उसके बाद से शॉर्ट नेम बताऊंगा, जैसे आपको क्वेश्चन में कैसे यूज होंगे, कैसे पूछेगा, और उसका फॉर्मूला बताऊंगा आपको। देखिए, त्रिकोणमिति के 6 अनुपात होते हैं। पहला होता है साइन, SINE, और दूसरा होता है कोसाइन। साइन का अर्थ होता है जया, और कोसाइन का अर्थ होता है अर्ध जया। ठीक है, अब देख ये टेंगटेन। ठीक है, अब चौथा देखते हैं कॉसकेंट, और पांचवा जो है सेकेंट, और छठा जो है कॉटेंगेंट। अब देखिए, ये 6 जो है आपको ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है फुल नेम और शॉर्ट नेम, तो मैं अभी आपको अब शॉर्ट नेम बताता हूँ, जैसे आपको क्वेश्चन में यूज होगा। क्वेश्चन में शॉर्ट नेम इसका यूज होगा साइन का SIN। ठीक है, और इसके आगे जो होगा यहाँ पे, इसके आगे यहाँ पे थीटा लगेगा। थीटा जो है वो कोण है, कोण का सिंबल है थीटा। ये आपको आगे मैं बताऊंगा। अब दूसरे को शॉर्ट में कॉस सिर्फ लिखते हैं, कोसाइन को कॉस सिर्फ लिखेंगे COS, और तीसरे को टेन को यहाँ पे देखिए 10 लिखेंगे सिर्फ। ठीक है, क्वेश्चन में जब भी लिखेंगे तो 10 लिखेंगे, पूरा नहीं लिखेंगे। अब देखिए, चौथे को हम कॉसेक लिखेंगे सिर्फ, कॉसेक COSEC, उसका शॉर्ट नेम। ठीक है, और पांचवे को सेकेंड को सेक लिखेंगे, और छठे को कॉस्ट इसको कॉट लिखेंगे COT। ठीक है, अब मैं इसका फॉर्मूला आपको बता देता हूँ। जैसे आपको क्वेश्चन में पूछे जाएंगे साइन थीटा का मान ज्ञात कीजिए, कॉस थीटा का मान ज्ञात कीजिए, टेन थीटा का ज्ञात कीजिए, ऐसे ही आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो आप कैसे ज्ञात करेंगे, तो मैं आपको अभी सूत्र बताता हूँ इसका फॉर्मूला। तो साइन थीटा, यहाँ पे आपको थीटा आगे यहाँ पे लगा रहेगा, आपको क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जाएंगे। तो देखिए, साइन थीटा का सूत्र होता है लंब बटा कर्ण। देखिए, आपको पहले एक त्रिभुज दिया रहेगा, किसी दो का मान दिया रहेगा, किसी दो भुजाओं का मान दिया रहेगा, 2, 4, 10 जैसा भी होगा, और तीसरी भुजा का मान ज्ञात करना है, और आपसे पूछा जाएगा साइन थीटा ज्ञात कीजिए, कॉस थीटा ज्ञात कीजिए, या सेक थीटा ज्ञात कीजिए, कुछ भी पूछा जाएगा आपको। तो वैसे आप सूत्र लगा के, मैं जब अभी आपको जो फॉर्मूला बताऊंगा उस पर सिर्फ मान रख के उसका आंसर मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो अभी साइन का देख लिए, अब कॉस का देखते हैं। तो कॉस का होता है आधार बाटा कर्ण। आधार बाटा कर्ण मैं अभी आपको आगे आपको याद कैसे करेंगे मैं बताऊंगा, और शॉर्ट फॉर्म भी इसका बहुत ही आसान सा ट्रिक बताऊंगा कि आप इसको आसानी से याद कर सकते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं 10 का लंब बटा आधार। आपको इसको बहुत ही अच्छे से याद करना है, क्योंकि ये आपको पूरी तरह से याद होना चाहिए। अगर आपको नहीं याद है तो आपको क्वेश्चन में बहुत ही प्रॉब्लम होगा। इसको आपको याद करना बहुत ही जरूरी है, इस फॉर्मूला को। देखिए, यहाँ पे कौशिक को कर्ण बटा लंब, ये देखिए यहाँ पे ये तीनों जो है ना, इन तीनों के ठीक उल्टा है। अगर यहाँ पे आएगा, यहाँ इसका मान आया 1/2, तो इसका 2/1 हो जाएगा, क्योंकि ये कौशिक जो है साइन का उल्टा है, और कॉस जो है सेक का उल्टा है, और टेन जो है कॉट का उल्टा है। ठीक है, देखिए आप सूत्र में भी देख सकते हैं, फॉर्मूला में लंब बटा कर्ण है तो यहाँ पे कर्ण बटा लंब हो गया, और यहाँ पे आधार बटा कर्ण है तो यहाँ पे कर्ण बटा आधार हो जाएगा। अगर आपको ये तीनों फॉर्मूला याद हो गया, इन तीनों का फॉर्मूला याद हो गया, तो इन तीनों का भी आप आसानी से याद कर सकते हैं। सेम उसके उल्टा है। ठीक है, आगे सेक का देखते हैं, तो कर्ण बटा आधार, इसका ठीक उल्टा कर्ण बटा आधार।
अब कॉट का देखते हैं तो 10 का ठीक उल्टा हो जाएगा, आधार बाटा लंब। ठीक है, अब आगे देखते हैं। आगे आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं इसके अगले वीडियो में। मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा कि इस फार्मूला का कैसे यूज करेंगे क्वेश्चन में। ठीक है, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे।